जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है स्मिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आज की जो रीडिंग में लाई हूँ वो है आपके आने वाले 5 मंथ में ऊर्जा कैसी होगी आपकी। ठीक है, और उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी ये 5 मंथ हमारे आए नहीं हैं, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके लिए क्या गाइडेंस आपको लेनी चाहिए, या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ताकि उस प्रॉब्लम का पहले से ही आपको हल पता हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस रीडिंग को आपको देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उससे मैं कैसे ठीक कर पाता हूँ या ठीक कर सकती हूँ। ओके, चलिए। तो इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। पहला है ये कार्ड, 2 कार्ड्स रखे हैं, आपको जो भी पसंद आता है उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। फर्स्ट है लिसन। देखिए, इस कार्ड को अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपनी रीडिंग देख सकते हो। फिर आप उस कार्ड से कनेक्शन आपका बनना चाहिए, तभी आपको वो रेजोनेट होगा। और ग्रुप 2, नोटिस द साइन। अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो ग्रुप 2 आपको चूज करना है। ठीक है, अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो ग्रुप 1। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है और ऐसा लगता है कि वो भी मुझे तो पसंद आता है, तो आप दोनों ही कार्ड की रीडिंग देख सकते हैं, मतलब कि पूरी रीडिंग देख सकते हैं। कुछ ना कुछ गाइडेंस उसमें भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है। लिसन, इस कार्ड का मतलब है सुनिए, बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। इस कार्ड का मीनिंग यही है। तो डायरेक्ट मैसेज ही है आपके लिए ये, कि आप बहुत बोल बोल जो करते हो ना, उसे बंद करने की ज़रूरत है। चलिए, कार्ड्स में क्या आते हैं आपकी सारी, फिर हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए चैनल मैसेजेस क्या है। मैं जब मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि आपके काम जैसे रुके हुए हैं, इस तरीके का मुझे मैसेज मिला। तो इसी वजह से आप जो भी सिचुएशन में हो ना, वह आप स्वीकार भाव आपका नहीं है, ऐसा लग रहा था। चलिए, तो ये है आपके मैसेजेस। चैनल मैसेज क्या है आपके लिए। ग्रेटफुल, आपको अपने भगवान का शुक्रिया अदा करना है। अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए वो सही नहीं है, और इसीलिए आपके ये काम रुके हुए हैं। आपको कुछ और भगवान देना चाहते हैं ना, तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, जो भी आपके लिए होता है ना। देखिए, यहाँ ये डिवाइन टाइम, तो यही भगवान आपको सिखाना चाहते हैं। मुझे जो चैनल मैसेज हुआ था कि आपके काम रुके हुए हैं, तो वो डिवाइन टाइम पर ही होगा डियर। और वहीं आपको ये कहा जा रहा है कि सुनिए अपनी उस, आप जो एक बात पकड़ के बैठे हो ना कि मुझे यही चाहिए, तो उसके लिए आपको वो सारी आपकी प्रेयर सुनी गई है डियर। आपको सिर्फ अभी उसके लिए ग्रेटफुल ही रहना है कि हाँ, भगवान मेरे सारे काम कर देंगे। ठीक है, बर्ड्स कैसे होते हैं, आप उनकी आवाज़, उनका शोर बहुत सुन सकते हो। देखिए,
तो ये आपके माइंड का शोर है जो आपको कहा जा रहा है कि लिसन, सुनिए। देखिए डिवाइन भी कैसे मैसेज दे रहे हैं, देखिए, ठीक है। विल पावर, आपको अपने विल पावर को मजबूत करने की ज़रूरत है डियर, क्योंकि ये जो माइंड का शोर होता है ना, ये हमें कुछ और सुनने ही नहीं देता। कहीं से आपके लिए गाइडेंस भी आ रही हो तो आप वो सुन नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, आपके लिए नेक्स्ट ईयर आया है डियर। तो इस साल तो हम ये रीडिंग 5 मंथ के लिए कर रहे हैं कि 5 मंथ के बाद क्या आपकी एनर्जी होगी। इस 5 मंथ में आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप अपना जो काम कर रहे हो या जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले। तो नेक्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छा होने वाला है डियर, क्योंकि जो भी आप चाहते हो ना सक्सेस, वो आपको नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली मिलेगी। म्यूज़िक आपके लिए बहुत अच्छा है डियर। म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हो आप। तो क्योंकि आपका जो माइंड का शोर है ना उसे कम करेगा ये, ठीक है। तो म्यूज़िक के साथ भी आप काम कर सकते हो। और येलो कलर मुझे मणिपुर चक्रा के बारे में बताता है। और यहाँ जब मैं आपका मेडिटेशन करी तब भी मुझे वो मैसेज भी हुआ कि किसी को डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया के संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आपको जब हमें कोई बात हजम नहीं होती ना तो ये प्रॉब्लम्स होती है। हम किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ये मेरी सिचुएशन है, अभी राइट नाउ मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो हो जाएगा डिवाइन टाइम पर। इस बात को जब आप स्वीकार नहीं करते हो ना तो आपको ये पेट की प्रॉब्लम्स होती है। चलिए कार्ड्स के माध्यम से भी हम देखते हैं कि आपके 5 महीने में आपकी और उसके बाद की एनर्जी कैसी होगी, क्योंकि 5 मंथ में आपको वो सीखना है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। तो क्या एनर्जी है और क्या आप कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू एंजल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, वाव। आपका फर्स्ट कार्ड ही गॉडेस ऑफ द मून निकला है डियर। देखिए भगवान के बहुत सारे ब्लेसिंग है आपके ऊपर। एंजाइटी, वही माइंड का शोर, बर्ड है ना। एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। चलिए, तो डियर यहाँ आपके लिए वही मैसेज है जो चैनल मैसेज है ना, उसी से ही ये कार्ड निकले। और आपके सामने ही मैंने सारे कार्ड्स निकाले, देख सकते हो आप कैसे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए डियर यहाँ, कि आपको जो भी एंजाइटी हो रही है ना, क्योंकि आपके काम रुके हुए हैं। जो चैनल मैसेज मुझे हुआ था कि आपके काम रुके हुए, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही। ये 18 नंबर का कार्ड है, तो इसका 1 डिजिट करे तो 9 होता है। तो ये सारी साइकिल जो भी आपके प्रॉब्लम्स है ये अब ये ख़त्म होने वाले, क्योंकि 9 के बाद फिर से 1 होता है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि आपके जो भी काम रुके हुए थे ना, वो अब सही से काम होने लगेंगे, क्योंकि आपको वो समझ में आ गया। आपने वो उस चीज़ को स्वीकार करना है कि हाँ अभी राइट नाउ ये टाइम नहीं है मेरे लिए, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी प्रार्थना सुनी गई है और वो डिवाइन टाइम आएगा जब मेरी सारी कामनाएं, जो भी मेरी ख्वाहिश है वो सारी पूरी होगी, ठीक है। तो आपको इस 5 मंथ में यही सीखना है
और फिर आपको वो नेक्स्ट ईयर में जो भी आप चाहते हो ना, उसी सक्सेस को आप देख पाओगे डियर। क्योंकि इस 5 मंथ के लिए ही आपकी ये एनर्जी बनी हुई है और इसी में आपको चेंज लाना है। अगर इस साइकिल से आप निकलना चाहते हो तो अपने आप को आपको बैलेंस में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही बैलेंस में लाओगे ना, ये कार्ड आप देख रहे हो, इसमें ब्लू कलर है और येलो कलर दिख रहा है मुझे। तो ये कार्ड भी यही बताता है कि आपका थॉट चक्रा और जो मणिपुर चक्र है वही अनबैलेंस है। तो इसी की वजह से आप किसी के साथ, क्योंकि आपके काम भी नहीं हो रहे हैं ना, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि आपका माइंड में शोर चल रहा है और उसी की वजह से आप किसी के साथ रूडली बात कर लेते हो। गुस्सा आता है कि मेरे काम क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं मुझे ये सक्सेस मिल रही। सबको सक्सेस मिल, आपके बाद जिसने काम स्टार्ट किया उसकी सक्सेस आप देख रहे हो, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिले। तो डियर, यहाँ इसीलिए कहा जा रहा है आपको कि आपको अपने विल पावर को मजबूत करना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। आप छोटी सी चीज़ मांग रहे हो, लेकिन भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आप एक ही खुशी मांग रहे हो ना, लेकिन भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो गॉडेस ऑफ द मून है। तो ये तो माता रानी के आशीर्वाद हो गए आपके लिए, ब्लेसिंग है आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही, लेकिन इसको रिसीव करना होगा। यहाँ बहुत सारे लोग रिसीव करना नहीं जानते। अगर आप इस एंजाइटी में अपने आप को कंफर्टेबल कर लोगे कि हाँ मेरे लिए है ये वक्त, अभी राइट नाउ पोज का टाइम है, तो क्यों ना इसको एंजॉय किया जाए। ठीक है, तो आपको अपने बर्ड्स कैसे होते हैं, आपने बर्ड्स को भी देखा है ना, बहुत सारी शोर करते हैं, लेकिन वो किसी चीज़ के लिए जहाँ भी उसे खाना मिल जाए वो खा लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं वो अपनी चीज़ों को, कभी फोर्सफुली नहीं, कभी भी किसी चीज़ को नहीं मांगते। जो भी मिल जाता, आप जो भी खाना उसे डालोगे वो खा लेगा, वो ये नहीं कहेगा मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्रेटफुल रहना है अपने यूनिवर्स को, अपने भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हो। ठीक है, और जब ये इस बात को आप स्वीकार करोगे ना, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी विल पावर, आपकी जो अंदर से कॉन्फिडेंस होगा ना वो बढ़ेगा, और तभी आप पीस में आ पाओगे और वहीं सारी चीज़ें आप क्लियरली समझ पाओगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है डियर। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, जो म्यूज़िक का आया है, ओम चैंटिंग कर सकते हो, पानी के रिचुअल्स भी आप कर सकते हो। पानी को चार्ज करके आपको पीना चाहिए उसके, या जो क्रिस्टल वाटर है उससे आप जब बात लेते हो ना, तो उससे आपकी ऑरा क्लीन होती है और जो भी एंजाइटी होती है वो सारी निकल जाएगी आपकी थी। ठीक है, तो चलिए आगे और टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या है, क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू, क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू फाइल नंबर, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ का कार्ड दूसरी बार आया है डियर, यहाँ भी ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, तो आपको अपने मणिपुर चक्रा को एक्टिव करना है, क्योंकि वही ब्लॉक है आपका इस एंजाइटी की वजह से। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। जहाँ भी आप काम कर रहे हो या जिस भी चीज़ में आप सक्सेस पाना चाहते हो ना, उसमें आपको अभी भी कुछ नॉलेज की ज़रूरत है शायद, तो उसके लिए आप काम कर सकते हो। द हर्मिट, देखिए अभी पोज है आपका। हर्मिट की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, मेरा फेवरेट कार्ड है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस वक्त हम अपने आप को पहचानते हैं। जो आपके सारे काम रुके हुए ना, उसमें आपको अपने आप के अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप में क्या
क्वालिटीज़ है उसे समझने की ज़रूरत है। आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर कौन सी वो क्रिएटिविटी है, उसे ढूंढने के लिए आप इस पोज में जा सकते हो। तो हर्मिट के मोड में जाइए डियर। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने एक मुझे ऐसा देखिए, इस कार्ड में देखिए, यहाँ भी आप लाइट देख रहे हो, तो आपका 5 महीने के बाद आपका ये मणिपुर चक्र एक्टिव होने वाला है। मुझे तो यहाँ 5 महीने भी नहीं लग रहे, बहुत जल्द आप ये सारी चीज़ें करने वाले हो, कि जहाँ आपको वो सारी क्लियरिटी मिलेगी, आपको किस तरीके से काम करना है, और बिजी होने वाले हो, मुझे यहाँ ये लग रहा है 5 महीने के बाद आप बहुत बिजी होने वाले हो। क्योंकि एक्शन, ये एक्शन का कार्ड होता है ना, हमें स्टैंड लेना होता है अपने लिए, खुद के लिए, तो ये बहुत सारी काम को बताता है। तो आप बहुत बिजी होने वाले हो। हेरोफंट का 5 नंबर का कार्ड है ये। तो ये जो कार्ड है ना, ये मुझे बता रहे हैं कि आप ये सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हो डियर यहाँ। तो मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई अगर हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहता है, तो उसके लिए भी वो आपको वो वीज़ा या जो भी आपको उसके लिए चाहिए, वो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होगा। आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस भी आपके लिए अवेलेबल होगा। लेकिन आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। आप जब बैलेंस में आओगे ना, अपने आप ही वो सारी आपको जो नॉलेज चाहिए, वो और जो गाइडेंस आपको चाहिए, वो सारी गाइडेंस आपको मिलेगी डियर यहाँ। ये गाइडेंस, ये जो एनर्जी होती है ना, बहुत ही नॉलेजेबल होती है। तो ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल होगी इस 5 मंथ में। तो आप, और ये देखिए यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ दोनों ही में सीढ़ियाँ है। ये कितना हैप्पी लग रहा है ना इंसान। ये भी ऐसे जैसे सब कुछ हो गया, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो आपको इसी जो सीढ़ी की ज़रूरत थी, वो सीढ़ियाँ आपको मिल रही है यहाँ। तो आपको बैलेंस में आना है, ताकि आप इन सारी एनर्जीज को आप अचीव कर पाओ। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। तो यही आपके लिए गाइडेंस है डियर। यहाँ ओपल, प्योरीफाइंग द ऑरा, वेल्थ, लक, शिफ्टिंग एंड एनर्जेटिक पैटर्न। तो ये इस क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो डियर। तो आपको जो, आप यहाँ भी ये मून का कार्ड है, देखिए। तो ये जो आपको मूड स्विंग हो रहे, कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, फिर 2 दिन के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं होगा, अब क्या करूँ। तो वो जो एंग्जाइटी होता है, उसी के लिए ये क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी ऑरा क्लीन हो, और आप जो एक आप जो सर्कल में फंसे हुए ना, उस सर्कल से आप बाहर निकल पाओगे। तो इस क्रिस्टल का आप यूज़ कर सकते हो डियर यहाँ। और बहुत सारी खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में। तो आपको सिर्फ यही आपके लिए है कि आपको अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस में लाना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। जैसे ही आप इस बात को स्वीकार करोगे, तो वो दोनों ही काम आपके हो जाएंगे, कि आप बैलेंस में भी आ पाओगे, और आपका जो मणिपुर चक्र है वो सही से एक्टिव भी हो जाएगा। और डिवाइन टाइम पर फेथ रखिए डियर, उसे ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि जो भी हमारे यूनिवर्स या भगवान, जो आप मानते हो जिस भगवान में, वो आपके लिए सही करेंगे। ठीक है, कोई डेट्स भी हम देखते हैं आपके लिए, कौन सी डेट्स या लेटर्स भी हम देखेंगे आपके लिए। चलिए, बहुत सारे नहीं लेंगे हम। थैंक यू यूनिवर्स।
क्या डेट्स आपके लिए होती हैं? 6 S 8 V H J शिव मुझे बना हुआ दिख रहा है, जैसे शिव जी का नाम बन रहा है यहाँ, शायद ऐसा भी लग रहा है। देखिए, ये आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, आप कहीं जाना चाहते हो तो उसका ये नेम का अक्षर हो सकता है, कोई भी आप जिस भी रिलेटेड आप जे देखना चाहते हो उसमें आप इस लेटर के साथ उसे रेजोनेट कर सकते हो। और 6 और 8 नंबर जो आपके लिए वो डेट होती है ना, वो या कोई नंबर्स आप चुनना चाहते हो तो ये नंबर्स भी आपको ये बेनिफिट्स दे सकते हैं, या इस डेट में आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, तो शिव जी के ब्लेसिंग है, ये चंद्रमा भी जो शिव जी के सिर पे होता है ना तो आपको भी शिव जी की तरह बैलेंस में आने की ज़रूरत है डियर। मेडिटेशन कीजिए, शिव जी को आपने देखा होगा ना, जब भी वो आप देखते हो तो वो मेडिटेशन की मुद्रा में ही होते हैं, तो उसी तरह आप मेडिटेशन कीजिए। ओम मैंने बोला था आपको कि ओम चेंटिंग कर सकते हो आप, तो शिव जी का ही होता है ना ओम, तो आप उससे भी आपको रिलैक्स फ्री फील होगा और आप बैलेंस में आ पाओगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी ये एनर्जी है, मुझे ये रीड करते हुए बहुत अच्छा लगा। तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ऐसी एनर्जी रीड करने को मिली। और आपको रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। ठीक है, चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। वेलकम फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये नोटिस द साइन का कार्ड चूज़ किया है। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र जैसे ब्लॉक है। जैसे किसी चीज़ से डर रहे हो आप। चलिए, कार्ड्स आगे देखते हैं आपके लिए रीडिंग में क्या क्या आते हैं। और यहाँ किसी को पैरों की भी दिक्कत है, जैसे आगे बढ़ने में आपको कोई दिक्कत हो रही है, पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं कार्ड्स। और चलिए, पाइल नंबर 2 के लिए हम पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये नोटिस द साइन के कार्ड को चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए पहला मैसेज है, चैनल मैसेज आपके लिए, प्रैक्टिस। तो जो मैंने चैनल मैसेज में आपको बताया कि आपको किसी चीज़ से जैसे डर, आगे बढ़ने में डर है, तो डियर ये आपके लिए चैनल मैसेज यही है कि प्रैक्टिस जैसे जैसे हम किसी चीज़ की करते हैं ना, तो वो हमारे अंदर जो डर है ना किसी चीज़ को करने का, वो निकल जाता है। अगर आपने एक दिन किसी काम को किया और फिर महीने 2 महीने के बाद फिर उस काम को करेंगे तो आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस जो किसी काम को करते हो ना, तो आपको अंदर से डर निकल जाता है, आपको वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, जिस भी काम को आप कर रहे हो ना डियर, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग, देखिए आपका मूलाधार चक्र भी अनबैलेंस है डियर, क्योंकि पैरों की दिक्कत वो उसी की वजह से हो सकती है। और जो आप आगे बढ़ने में आपको डर है,
जो किसी काम को हमें करने में डर लगता है ना, तभी हमारे पैरों में सूजन आती है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, और जो पैरों की पिंडियाँ होती है ना, वहाँ भी हमें दर्द होता है। ठीक है, तो सूजन होती है, ये होता है। तो इसी सारी चीज़ को हमें ग्राउंडिंग करना, जो डर है हमें निकालना होता है। ठीक है। हार्ट, देखिए हार्ट चक्र भी आपका ब्लॉक है, मैंने मैसेज में दिया था आपको, चैनल मैसेज था ना। तो क्योंकि डर लगता है ना हमें, तो हम किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं हो पाते और खुशी के साथ हम काम नहीं कर पाते। तो यही चीज़ें आपके साथ हो रही है डियर यहाँ। तो आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने रूटीन में भी आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, आपकी जो बिलीव्स है उसमें भी आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। आप जो सोचते हो ना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से हो जाएगी डियर यहाँ। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए डियर। जैसे आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है ना, तो आप इसी की वजह से आप दूसरी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। तो उस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अवेलेबल है डियर, आपके लिए ही बनी है वो सारी चीज़ें। इस साइन को आपको, आपने कार्ड भी कौन सा चूज़ किया है, नोटिस द साइन। तो आपको वो साइन मिल रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है डियर। आप जो भी काम करो उसमें आपको जो डर है ना, उसे निकालने की ज़रूरत है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। ठीक है। आधी तो रीडिंग इस चैनल मैसेज से ही हो जाती है। मैजिकल, आप अपनी लाइफ में जो भी मैजिक देखना चाहते हो ना डियर, तो ग्राउंडिंग कीजिए अपने आप को, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, और प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे ना, आपको वो सारी चीज़ें मिलती जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा मेरी लाइफ में जैसे मैजिक हो रहा है। ग्रेटफुल रहिए डियर, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं ना, तो और भी खुशियों को मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है। चलिए अब आपके लिए कार्ड्स में क्या मैसेज है देखते हैं, पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू एंजल। अरे आपके तो बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। थैंक यू एंजल। चाहते तो बहुत कुछ हो आप करना, इसीलिए कार्ड्स भी बहुत आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 6 चक्रा, एंजल मेट्राजोन, थर्ड आई चक्रा हमारा होता है ना, ये उसी के लिए है। तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करने की ज़रूरत। आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं डियर, और उसी आइडियाज़ के बारे में आपको वो सारी नॉलेज लेने की ज़रूरत है। आपने आइडिया तो क्रिएट कर लिया, लेकिन उसके साथ किस तरीके से काम करना है वो आपको नहीं पता, और इसी की वजह से आपको ये, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज़ की कि किस तरीके से आप काम कर पाओगे, तो आपका जो डर है ना वो निकल जाएगा और आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको अपनी जो भी आइडियाज़ है ना उस पर काम करने की ज़रूरत है यहाँ। जैसे ही आप उस पर काम करोगे आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे और सही से आपको समझ में भी आएगा। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, देखिए गाइडेंस तो आपके लिए आ रही है, लेकिन आप इसे एक्सेप्ट नहीं करो। वो साइन आपको मिल रहे हैं डियर यहाँ। ठीक है। एप्रिसिएशन, देखिए आप एप्रिशिएट ही नहीं करो, अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए पहले। चलिए, तो आपके पास बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ होंगे आने वाले 5 मंथ में, और उसके साथ आपको काम करना है। आप अपने अंदर के डर को जब निकालोगे, आप इस चीज़ को समझोगे कि हाँ मेरे पास भी कुछ आइडियाज़ है, और मेरे पास जो यूनिक आइडिया है वो दूसरों से कुछ बहुत बेहतर तरीके से मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि अपने आप को आप गिल्ट और शेम में ले जाते हो,
दूसरों की जो आप एनर्जी देखते हो, जब उनको बहुत सारी खुशियाँ मिलती है या उनको सक्सेस मिलती है, तो आप उस जोन में चले जाते हो जहाँ आपको लगता है कि यार मेरे पास तो कुछ आइडियाज़ नहीं है, मेरे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, मैं कभी सक्सेस नहीं होता हूँ या होती हूँ। इस तरीके की आपकी एनर्जी बन जाती है और उसी एनर्जी को आपको ग्राउंडिंग करना है डियर। उसे चेंज करना है, इस बिलीव सिस्टम को। आपके अंदर जो है ना एक डर, उस डर को निकालना है। उसके लिए आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है। आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, बहुत ही खूबसूरत हो और बहुत ही आपके पास यूनिक्स आइडिया है, क्रिएटिविटी है आपके पास। उस क्रिएटिविटी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए डियर, तभी आप मैजिक को देख पाओगे। ये 6 नंबर का कार्ड 15 है, तो इसका 1 डिजिट 6 होता है ना। तो ये बहुत सारी अबंडेंस के लिए बना हुआ है। आप ऐसे पर्सन हो, बहुत सारी अबंडेंस के लिए बने हुए हो, तो फिर क्यों इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो? उस डर को निकालिए डियर अपने लाइफ से, ठीक है, अपने माइंड से, और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। तभी आप अपने सारे काम कर पाओगे, वो मैजिक देख पाओगे और वो साइन भी आपको मिलेंगे डियर यहाँ, ठीक है। चलिए टैरो से भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये स्टूडेंट की एनर्जी होती है, बहुत ही पैशनेट होकर अपनी सारे एफर्ट्स लगाने की। आपने किसी नौजवान को देखा होगा, वो कैसे एक जोश और जुनून के साथ काम करने की तैयारी रखते हैं, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से काम करना है डियर। अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए और उसके साथ काम कीजिए, आप बहुत ही अच्छे से काम कर पाओगे। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, आपके लिए तो स्टार का कार्ड आया है डियर। आपको किसी चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाते हो, आपको वो होप बनाए रखने की ज़रूरत है। आप बार बार एक ही पैटर्न में चले जाते हो कि मैं नहीं कर सकता, मुझ में वो क्षमता नहीं है। ऐसी जो आपकी बिलीफ सिस्टम है ना, उसे चेंज करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप तो किंग हो डियर, इस चीज़ को समझिए। पेंटिकल्स के ही कार्ड आ रहे हैं, तो वर्क प्लेस पर ही आप प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 6 ऑफ कप्स, चलिए तो यहाँ आपको ये जो होती है ना एनर्जी, ये सीखने वाली एनर्जी होती है, और ये एनर्जी होती है एक कुशाग्र, जो उसमें प्रैक्टिस कर करके उसने ये सारे पेंटिकल्स बनाए हुए हैं, मैजिक क्रिएट किया हुआ होता है। ये दोनों ही कार्ड आपको जो मैसेज मैंने दिए, आगे चैनल मैसेजेस मिले, वही है कि आप अगर चाहो तो इस पोजीशन को पा सकते हो। वो सारे पेंटिकल्स आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो, पा सकते हो इस पेंटिकल्स को। जिसको आप पकड़ के बैठे हो ना, वही आप इस तरीके से आप रख सकते हो, अपने अवार्ड्स को दिखा सकते हो दूसरों को, अपनी एनर्जी को, अपनी क्रिएटिविटी को। लेकिन अभी आप डरते हो कि इस चीज़ का मैं इस्तेमाल करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो आपको ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपके जो यूनिक आइडियाज़ है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। डरिए मत डियर यहाँ, और होप को बनाए रखिए। यूनिवर्स ने ही आपको वो सारी चीज़ें दी हैं, वो साइन दे रहे हैं आपको। आपको कुछ ऐसे साइंस भी मिलते होंगे, तो आपको जब आप बैलेंस में आओगे ना, तो इस साइन को समझ पाओगे, सुन पाओगे, अपने बॉडी पर वो फील कर पाओगे, ठीक है। तो ये अगर आपको पैरों की सूजन है तो समझिए इस चीज़ को डियर, कि आप आगे बढ़ने से डर रहे हो, तो इस चीज़ को भी हल है, वो यूनिवर्स ने ही दिया है। प्रैक्टिस कीजिए
तो आपके जो भी हेल्थ इश्यूज है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत सारी नॉलेज होती है, ये हम्बल होते हैं सभी के साथ, अपने रिश्तों के साथ और सभी चीज़ में। इन्होंने बहुत, ये एनर्जी ऐसी होती है, बहुत मेहनत करके ये किंग बनते हैं। ठीक है। हम किंग ऐसे ही कोई थोड़ी न बन जाता है, किंग एक होता है ना। तो आप भी किंग हो डियर। तो सारी चीज़ें अभी आपके इस 5 मंथ जो आ रहे हैं आपके, ये हमारा आपके लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, लेकिन उसके साथ आपको काम करना है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो इस सारी एनर्जी को आप वेस्ट कर दोगे डियर। आपको सिर्फ एक होप बनानी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझ में है वो। अप्रिशिएट कीजिए अपने आप को। जो आपके बिलीव सिस्टम है ना, यहाँ देखिए ये छोटा बच्चा है और ये बड़ा है, ये बड़ा आदमी बन गया है। ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आपके चाइल्डहुड में क्या वो हुआ था जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने से डर लगता है। तो इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है आपको, और वो हीलिंग भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको इस चीज़ के साथ काम करने की ज़रूरत है। मैजिक कीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है। चलिए एक क्रिस्टल के कार्ड से भी हम देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 2 के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस। थैंक यू सो मच। एमेथिस्ट, देखिए आप एमेथिस्ट के साथ काम कर सकते हो। ये हमारे थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा के लिए होता है। और बॉडी में कहीं भी पेन होता हो तो इस क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है। और आपको जो एंजाइटी होती है उसे भी ये रिलीज करता है। ये बहुत ही सभी चीज़ के लिए ये एमेथिस्ट पावरफुल होता है, और सभी क्रिस्टल में ये बेस्ट माना जाता है। ये और क्लियर क्वार्ट्ज, ये दोनों ही आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो, और ये थर्ड आई चक्रा के लिए भी होता है। तो इस क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो डियर यहाँ। और प्लीज़ अपने अंदर से जो डर है ना उसे निकालिए डियर। प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको डर लगता है किसी के सामने बोलने के लिए, तो आप मिरर में देखकर अपने जो भी फीलिंग्स है उसे बोलिए। आप जो भी करना चाहते हो ना वो एक बार अपने अकेले में कीजिए, और फिर एक दो अपने फ्रेंड्स के सामने कीजिए जो भी आप करना चाहते हो। तो वो सारी चीज़ें, आपकी जो डर है ना वो निकल जाएगा। और ग्राउंडिंग कीजिए अपने आप को। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को नेचर में जाने की ज़रूरत, खुली हवा में जाइए। ब्रीथ की जो एक्सरसाइज होती है ना, अनुलोम विलोम कहते हैं, वो आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर वो जो आप चेंज करना चाहते हो, चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो कर सकते हो। और भगवान पर भरोसा रखिए डियर। जिन्होंने बिना मांगे आपको वो श्वास दिए हैं, तो क्या आपके लिए वो काम नहीं करेंगे, है ना। तो उसके लिए ग्रेटफुल रहिए कि वो बिना मांगे आपको सब कुछ देता है, तो वो भी देगा जो आप चाहते हो। तो उस मैजिक पर भरोसा रखिए, अपनी होप बनाए रखिए डियर। ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ डेट्स और लेटर्स भी देख लेते हैं क्या हैं आपके लिए। फाइल नंबर 2 के लिए डेट्स और लेटर्स क्या है। थैंक यू। चलिए, तो आपके लिए पहला वर्ड है W, X और F। तो इससे कोई वर्ड्स बनता हो, या ये आपकी नेम का पहला अक्षर हो, या कोई कुछ आप करना चाहते हो कहीं काम, उसका भी पहला अक्षर हो सकता है। ठीक है। और ये कुछ डेट्स हैं जो
4 2 बार निकला है, तो हो सकता है आपको जो साइन मिलने वाले हो तो आपको 4 दिखे। 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और ये 8 नंबर अबंडेंस का होता है और ये एप्रिसिएशन। तो ये साइन है आपके लिए। देखिए डियर, आपको अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, तो अबंडेंस को आप पालोगे, ठीक है। तो ये लेटर्स होते हैं, तो आपको वो गाइडेंस मिल पाए इससे। और ये डेट भी हो सकती है आपके लिए, जो आपके जो काम रुके हुए हैं या आपको जिस काम में सक्सेस चाहिए, या इस डेट पे आपको वो सक्सेस मिल सकती है। वो मैजिक क्रिएट आप इस किसी भी डेट में आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये रीडिंग बहुत ही प्यारी थी। सिर्फ अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए और ग्रेटफुल रहिए लाइफ में, ठीक है। तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी ये रीडिंग। और आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।